नमस्कार। विकास नाम है मेरा। कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानी के इसी सिलसिले में आज एक कहानी जो मौन को बयां करती है। कहानी का शीर्षक है अकेलापन दूसरों से नहीं, खुद से भी दूरी है। कहानी यूँ शुरू होती है। जब मनुष्य यह देख लेता है कि कोई दूसरा उसके भीतर के संपूर्ण सत्य को नहीं जान सकता, तब वह धीरे धीरे इस प्रश्न की ओर बढ़ता है कि क्या मैं स्वयं अपने भीतर के उस सत्य को जानता हूँ। मनुष्य अक्सर सोचता है कि अकेलापन तब होता है जब कमरा खाली हो, जब भीड़ में परिचित चेहरा ना मिले, जब चिट्ठियाँ ना आए, फ़ोन ना बजे या बातचीत के लिए कोई साथी ना हो। लेकिन इससे कहीं अधिक गहरा और सूक्ष्म एक दूसरा अकेलापन है जो भीड़ के बीच जन्म लेता है। आप एक सभा में बैठे हैं, चारों ओर लोग हैं, हंसी है, शब्द हैं, अभिवादन है, विचारों का आदान प्रदान है। ऐसे में देखने वाला तो यही कहेगा कि आप अकेले नहीं हैं, पर उसी क्षण आपके भीतर कोई ऐसा विचार हो सकता है जिसे आप शब्द ना दे पा रहे हों। कोई ऐसी अनुभूति, भय, आकांक्षा या फिर स्मृति हो सकती है जिसे दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते। या ऐसी स्थिति होती है जब आपके और संसार के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। मनुष्य की त्रासदी यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वही अक्सर कहा नहीं जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र को एक छोटे पात्र में भरने का प्रयास करे, वैसे ही हम अपने विशाल आंतरिक जीवन को कुछ वाक्यों में समेटने का प्रयास करते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि दो लोग एक दूसरे को जानते समझते हैं, किंतु उस मौन को नहीं जानते जहाँ व्यक्ति अपने सबसे वास्तविक रूप में रहता है। यही वह स्थान है जहाँ अकेलापन जन्म लेता है। आज संवाद के साधन तो काफ़ी हैं, मगर संवाद की उत्सुकता पहले से कहीं कम हो गई है। यही कारण है कि मनुष्य शायद ही कभी अपने हृदय के केंद्र तक पहुंच पाता है। वह अपने आप को भीड़ से घिरा तो पाता है, लेकिन भीतर एक खालीपन महसूस करता है। लेकिन इसी अकेलेपन में एक संकेत भी छिपा है। जब मनुष्य यह देख लेता है कि कोई दूसरा उसके भीतर के संपूर्ण सत्य को नहीं जान सकता, तब वह धीरे धीरे इस प्रश्न की ओर बढ़ता है कि क्या मैं स्वयं अपने भीतर के उस सत्य को जानता हूँ। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि दूसरे हमें समझते नहीं हैं, जबकि हमने खुद अपने को ही समझने का प्रयास भी नहीं किया होता है। हम चाहते हैं कि कोई हमारे हृदय की गहराइयों को पढ़ ले, जबकि वह गहराइयाँ तो हमारे लिए भी अपरिचित रहती हैं। इसलिए अकेलापन केवल दूसरों से नहीं है, वह स्वयं से भी दूरी हो सकता है। शायद इसी कारण मनुष्य को कभी कभी मौन की भी आवश्यकता होती है। मौन वह स्थान है जहाँ मनुष्य उन ध्वनियों को सुन सकता है जो सामान्य जीवन के शोर में दब जाती हैं, जहाँ हम अपने भय, इच्छाओं, पछताओं और अपनी उम्मीदों का सामना कर सकते हैं। बहुत से लोग इस मौन से डरते हैं, वह निरंतर व्यस्त रहते हैं ताकि खुद से सामना ना हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति साहसपूर्वक अपने एकांत में प्रवेश करता है, वह धीरे धीरे पाता है कि अकेलापन केवल रिक्तता नहीं है, उसके भीतर एक गहरा रहस्य छिपा है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर के मौन से परिचित हो जाता है, वह दूसरों के साथ भी अधिक सच्चे संबंध बना सकता है। स्वयं को जानिए। जब हम अपने भीतर के मौन को सुनने का साहस करते हैं, तभी अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो पाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसे दूसरों से समझे जाने की बेचैनी कम हो जाती है। इसलिए एकांत से भागिए नहीं, उसे आत्मचिंतन का अवसर बनाइए।
जो अपने मन के मौन से मित्रता कर लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। वह कभी अकेला नहीं रहता।